दोस्तों जस्ट पिछले 2 दिन के अंदर गोल्ड का प्राइस 10% से ज्यादा गिर चुका है और सिल्वर का प्राइस 25% से ज्यादा गिर चुका है। गोल्ड एंड सिल्वर का एक क्रैश एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करके कितना ही रिटर्न मिलेगा, क्या ये गोल्ड एंड सिल्वर शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न देता है, तो आइए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। लास्ट 10 साल में निफ्टी 50 यानी शेयर मार्केट 13 से 14% के बीच ही रिटर्न दिया और गोल्ड लास्ट 10 साल में 19% से ज्यादा रिटर्न दिया और सिल्वर लास्ट 10 साल में 26% से ज्यादा रिटर्न दिया। तो आप एक क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट 10 साल में गोल्ड एंड सिल्वर शेयर मार्केट से कितना हाई रिटर्न दिया। यहाँ से आप दो कंक्लूजन निकल सकते हैं कि एक गोल्ड एंड सिल्वर शेयर मार्केट की तुलना में ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और सेकंड चीज कि एक गोल्ड एंड सिल्वर का डिमांड हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है और डिमांड बढ़ने का मतलब कि प्राइस बढ़ना यानी ज्यादा रिटर्न। मुझे लगता है कि ये दो चीज हर किसी को पता है, बट मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या वो आपको पता है? इंडिया में मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि एक गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। कुछ लोग तो गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और ज्वेलरी खरीद लेते हैं, ये चेन एटसेट्रा। बट मैं आपको बता दूं कि एक गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सही तरीका नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। क्योंकि जब आप ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं यानी ज्वेलरी खरीदते हैं तो वहां मेकिंग चार्जेस और भी चार्जेस देना होता है और जब आप बेचेंगे तब आपको वो चार्जेस माइनस करने के बाद ही बेचना होगा। सेकंड प्रॉब्लम कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ एक बड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मंथली सिर्फ 100 रुपया से गोल्ड एंड सिल्वर में SIP भी कर सकते हैं। यानी आप हर महीने 100, 200, 500 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, वो भी घर बैठे बैठे। जब आप ये SIP को बेचना चाहेंगे तब आप घर बैठे बैठे तुरंत ही बेच सकते हैं। बट इंडिया में मैक्सिमम लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सही प्रोसेस नहीं पता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। ये फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, सिल्वर ETF, गोल्ड ETF एंड ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, कौन सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और बिगिनर्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, वो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप सही तरीके से सेफ जगह में एक गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो आइए अब देखते हैं कि एक गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या तरीका है एंड बेस्ट तरीका क्या है। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। बट सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शन है, फिजिकल सिल्वर, डिजिटल सिल्वर एंड सिल्वर ETF। सिल्वर का कोई बॉन्ड नहीं है। तो आइए हम एक गोल्ड का 4 एंड सिल्वर का 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक के बाद एक एनालिसिस करते हैं। हम ये देखेंगे कि हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्या क्या फायदा एंड नुकसान है, उसके ऊपर बेस करके हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का पहला ऑप्शन, फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर। ये नाम सुनकर आपको पता चल गया होगा कि एक गोल्ड एंड सिल्वर को आप एज ए मेटल खरीदते हैं, यानी आपके हाथों में आता है। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या क्या आता है, ज्वेलरी, कॉइन्स, बार, यानी आप ज्वेलरी शॉप में जाकर एक गोल्ड एंड सिल्वर को खरीदते हैं। ये फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर में एक ही फायदा है कि ये आपको मिलता है, आपके हाथों में आता है, आप जब चाहे तब इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। बट इसमें बहुत सारे नुकसान यानी रिस्क है। नंबर 1 रिस्क कि मेकिंग चार्जेस। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो 10 to 15% मेकिंग चार्जेस लगता है, यानी हर 100 में से आपको मेकिंग चार्जेस के लिए 10 से 15 रुपया देना होगा। सेकंड नुकसान कि ये फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर को रखने के लिए जगह चाहिए। आप ऐसा नहीं कि घर में रख सकते हैं, चोरी हो जाने का रिस्क है, इसलिए आपको किसी ज्वेलरी शॉप या बैंक की लॉकर में रखना होगा फिजिकल गोल्ड या सिल्वर को। उसके लिए आपको हर महीने या हर साल एक फिक्स अमाउंट पे करना होगा लॉकर की चार्जेस के रूप में। एंड थर्ड नुकसान, जब आप ये फिजिकल गोल्ड या सिल्वर को बेचेंगे आपको इन सारी चार्जेस को माइनस करने के बाद ही बेचना होगा, यानी आपने ये जो मेकिंग चार्जेस, लॉकर चार्जेस पे किया उसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए एक गोल्ड एंड सिल्वर को आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं माना जाता है। ये फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर इमोशनल एंड कल्चरल वैल्यू के लिए सही है, बट ये सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का दूसरा ऑप्शन, डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर। ये डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर का मतलब कि ये सिल्वर या गोल्ड आपको डिजिटली मिलेगा, आप इसको टच नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट रहता है क्या वो आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो जस्ट एक नंबर के रूप में लिखा होता है। डिजिटल सिल्वर या डिजिटल गोल्ड में भी सेम है। मान लो कि आप 1000 रुपया देकर 1 ग्राम डिजिटल गोल्ड खरीदा,
तो आप देख पाएंगे कि आपके डिजिटल गोल्ड अकाउंट में 1 ग्राम सोना ऐड हुआ है, बट आप उसको कभी भी फिजिकली नहीं मांगा सकते। आपको बेचना है तो डिजिटल ही बेचना होगा। ये डिजिटल गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने का 2 फायदा है कि आप बहुत ही लो अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 100-200 रुपया में ही गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हैं। सेकंड फायदा कि यहाँ चोरी होने का कोई टेंशन नहीं है और स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ एक नुकसान है कि ये डिजिटल गोल्ड में लॉन्ग टर्म में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, यानी टैक्स इफिशियंसी लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा है। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। थर्ड ऑप्शन गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ। ये गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा कि रियल टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर का जो प्राइस चल रहा है आप उस प्राइस में ही एक गोल्ड एंड सिल्वर को खरीद सकते हैं। सेकेंड फायदा कि यहाँ कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है, कोई स्टोरेज चार्जेस नहीं है एंड कोई जीएसटी चार्जेस नहीं है। बट यहाँ एक रिस्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ईटीएफ के थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बेस्ट गोल्ड ईटीएफ एंड एक बेस्ट सिल्वर ईटीएफ को पिक करना होगा। अगर आप एक बेस्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तभी जाकर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, बिकॉज ईटीएफ में एक बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी का रिस्क। अगर आप ये लिक्विडिटी का रिस्क क्या है एंड एक बेस्ट ईटीएफ को कैसे पिक करना है वो जानना चाहते हैं तो आप मेरा 5 बेस्ट ईटीएफ वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फोर्थ ऑप्शन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सिल्वर के लिए ये बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ गोल्ड के लिए अवेलेबल है। ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सुपीरियर एंड सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है क्योंकि ये गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी इसको गवर्नमेंट देखभाल करती है। बेनिफिट क्या है, इसमें हर साल 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। एंड सेकंड, गोल्ड का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये बॉन्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। थर्ड, नो स्टोरेज कॉस्ट। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ मिनिमम 8 साल की लॉकिंग पीरियड है, यानी आप 8 साल से पहले यहाँ से पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप 5 साल बाद विथड्रॉ जरूर कर सकते हैं लेकिन वहाँ एग्जिट लोड लगेगा। बट 8 साल बाद अगर आप विथड्रॉ करेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसलिए ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है एंड सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। बट अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बस आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आजकल तो आप डीमैट अकाउंट फ्री में ही ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डीमैट अकाउंट का लिंक है, आप वहां से ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक जहां चाहे वहां डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड वहां से आप ईटीएफ के थ्रू एक गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही आसान है। आप जब चाहे घर बैठे बैठे तुरंत ये सिल्वर एंड गोल्ड को सेल भी कर सकते हैं और ये ईटीएफ में चार्जेस भी बहुत लो है, सबसे लो है। अगर मैं सच कहूं तो मेरा भी ईटीएफ भी सबसे पहला पसंद है ये गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। सेकंड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको एक बेस्ट ईटीएफ पिक करना है। वो ईटीएफ कैसे पिक करना है एंड बेस्ट ईटीएफ कौन कौन सी है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जरूर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे कि एक गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।